नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कहते हैं दिवाली का त्योहार नया सवेरा लेकर आता है। लोगों के द्वारा दीप जलाकर एक नए उजाले की उम्मीद की जाती है। वहीं एक परिवार के यहाँ दिवाली के पर्व पर घर के दिए बुझने के कारण घर सहित पूरे गांव में शोक की लहर डूब गई। लगातार 24 घंटे के अंदर परिवार के 2 सगे भाइयों की मौत के बाद घर से चीख पुकार की आवाज आने लगी। गांव में पटाखों की जगह पर रोने की आवाजें सुनकर पूरा गांव सहम उठा। साहब बहुत असामान्य है, गांव को पूरे कोई दुख है इस चीज़ का। और दुख क्या, इनकी जो मेन समस्या है वो आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या इसीलिए 17-18 साल पहले ये विजय विद्यालय इंटर कॉलेज है गांव में ही, जिसमें टीचर थे। पता नहीं क्या कंडीशन रही, इनको निकाल दिया गया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केस लड़े, वहाँ से इनके पेमेंट के आदेश भी हुए। पता नहीं क्या स्थितियाँ रहीं, DIS महोदय ने वो केस वापस करके फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा दिया। 4 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, सब बेरोजगार हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। गांव के लोग सहयोग, गांव के लोगों से, रिलेटिव से सहयोग लिया। 2 लड़कियों को जैसे तैसे शादी कर पाए, 2 लड़की की शादी के लिए तैयार। ऐसी स्थिति में साहब बड़े भाई का छोटे भाई दोनों यहीं रहने लगे। घबराते थे, बेटी शादी कैसे होगी, कहाँ से होगी, किस तरह से हो देंगे, पहले ही कर्जा लिए बैठे हैं। इस स्थिति में अब दोनों की स्थिति। क्या नाम है इनके जो खत्म हुए हैं? एक तो शिवशंकर शर्मा, एक श्यामलाल शर्मा। हमारे मित्र हैं, इनके छोटे भाई तो कलेश कुमार हो गए। इन पे जो है डेंगू से बीमार थे, प्लेटलेट्स कम थी, वृंदावन में भर्ती थे। रात के कल इन्हें देखने आए थे, उसके जाने के बाद इनको प्लेट डाउन हो गई, ऑक्सीजन कम हो गया और वहाँ 2:30 बजे एक्सपायर हो गए। ये लगातार 2 मौतें पूरे गांव के लिए नहीं, कारण बताओ क्या? नहीं। और ये जो बहुत पीड़ित थे साहब, ये 18 साल से केस लड़ रहे थे। केस लड़ने के बाद इन्होंने काफ़ी कोशिश की। इन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गए इनके पेमेंट के लिए, लेकिन DIS ने ऐसे फंसाए रखा है। उन्होंने फिर वो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके ये ऑर्डर भी हो गया इनका, लेकिन किस वजह से DIS ने इसने फिर दोबारा वहाँ भेज दी है, जबकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि 18 साल से कुछ कर नहीं रहे थे। तो 4 लड़की हैं, 2 लड़की शादी हुए हैं, लड़का भी शादी के लिए है और बहुत स्थिति डाउन है। ये चिंतित रहते थे किस तरह से खर्चा करूं या किस चलाऊं, लड़की की शादी कैसे करूं। पिछली बार लड़की की शादी कहीं तय हो गई थी, लेकिन बिना पैसे के वो दोबारा रिश्ता तय नहीं हो पाया, फेल हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। किराए पर रह रहे अधिवक्ता और BSF के जवान के घर में हुई लाखों की चोरी के साथ 2 घरों में लाखों रुपए के सोने के जेवरात पर नकदी लेकर चोर घटना को अंजाम देने के बाद CCTV कैमरे में हुए कैद। 3 महीने बाद दूसरी बार चोरी की इस घटना से अशोकनगर निवासी लोगों में दहशत का माहौल है। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या जी, क्या घटना हुई आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है और जो सोने चीजें सब ले गए, नकद ले गए, 10,000 रुपये नकद ले गए और पैसे थे, वो थी चीज सोने की, चैन, अंगूठी थे, हार थे, कंगन थे और बच्चों के ओम थे। अच्छा, आप यहाँ नहीं थे क्या? नहीं, मैं यहीं पे, मेरी मम्मी का घर पास में है, तो मैं इसलिए दिवाली थी तो मम्मी के पास में चली गई थी, इधर ही मना ले घर आ जाऊँ। अच्छा, लगभग शाम के टाइम में गई थी मैं यहाँ से होके, बस रात के लिए रुकी थी मैं घर पे। अच्छा, लगभग कितने रुपए की या कितने चोरी हुई हो? ये गहने वगैरह कितने के होंगे? गहने तो होंगे 7-8 6 लाख के होंगे। 8 लाख के। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, कोई सूचना दी पुलिस को। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस तो कह के गई है, देखते हैं, करते हैं। आपके पति क्या करते हैं? वो BSF में है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। मधुबनी में पैसेंजर बनकर अरेर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। DSP अरुण कुमार ने बेनीपट्टी में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी।
ये अपराधी लोग पकड़ाए हैं, कुछ लोग ने अपराधी लोग पकड़ाए हैं। एक घटना घटी थी अरेर में, लूट घटना घटी थी, उसी के उद्भेदन में ये सब बरामद हुआ है। जो आपके सामने देखें, पिस्टल है, चोरी का लूट का मोबाइल है, खोखा है, इसमें 4 अपराधी पकड़ाया है। आप देखे हैं ये दिनांक 22/10 को अरेर में घटना घटी, लूट घटना घटित हुई थी, जो कि टेम्पू से लेके ये लोग षड्यंत्र के तहत लूटा था। उसी के उद्भेदन में ये 3 अपराधी जो हैं इसमें शामिल थे। तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया, तो मेरे आलोक में ये टीम गठन किया गया, जिसमें अरेर थानाध्यक्ष थे, उन्होंने अभिनव भारती, पवानी है, हरदयाल सनी, स्वानी, राजेश चौधरी, मुन्ना यहाँ के थे। मालूम हुआ तो यहाँ के बल शेषनाथ, संजीव, हमारा पुलिस इंस्पेक्टर थाना प्रभारी, हमारे इंस्पेक्टर भी पूरे चौकन्नाथ उदास गश्त में भी थे। जिसमें इसी के दौरान ये अवैध हथियार लूटी गई। मोबाइल जो वीवो कंपनी का है, उजवा रंग का, BR मोटरसाइकिल जो है BR 7AW 682 ये पकड़ाया। 3 अपराधी, आदर्श मिश्रा उर्फमैन, पिता जगन्नाथ मिश्रा, ये हरिपुर में राईटोल कलवाही का है, दुर्दांत अपराधी है। उसके बाद अमरजीत कुमार उर्फ अंकित, पिता विनीत झा, विक्रम कुमार, पिता मणिकांत झा, दोनों साकिन त्योंत बेनीपट्टी। एक हरिओम है जो भागने में कामयाब हो गया। सब पकड़ा है। इन लोगों के पास से सर क्या क्या बरामद हुआ? ये पिस्टल बरामद हुआ है, अलग अलग है। उसके बाद मोबाइल बरामद हुआ है, खोखा बरामद हुआ है। मधुबनी से सीनू संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बहू से अवैध संबंध का विरोध करना एक सासू मां को भारी पड़ गया और उसकी कीमत उसे जान गंवाकर चुकानी पड़ी। तो वहीं मृतक महिला के बेटे का भी हाथ तोड़ा। हुई आपके साथ? घटना हुआ यही कि हम अपना पत्नी में कुछ सी बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो बातचीत होने के बाद हम वहाँ से 5 घंटा के लिए बाहर चल गए। उसके बाद हमको भूख लगा 7:30 बजे, तो हम घर से आए तो माँ मेरा आयल था, तो हम उसको कहे कि तुम रोटी बनाओ। तो रोटी बना के हमको दिया, हम 2 कर रखबे के मुँह में, तो थरिया उठा के फेंक दिया। उसके बाद कौन उठा के फेंका? कन्या मेरा थरिया उठा के फेंक दिया। उसके बाद हुआ कि वो आया, नहीं मेरा कन्या, उसको मेरा माँ को कुछ नहीं बातचीत हुआ उससे, उसको जबरदस्ती झोटा पकड़ के यहाँ से लेकर कुछ दूर तक घिसटा दिया। जिनकी हत्या हुई वो कौन है? मेरी माँ है। कैसे उनकी हत्या, उनकी किसने उसकी हत्या की है? उसके बाद मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो उसको समझाना चाहिए रामबली राय, उसको बेटा को 20 आदमी को, तो ये नहीं समझा कि हमको देखिए हाथ तोड़ दिया, मेरा माँ को आई कल मारा तो माँ मेरा इसको तोड़ दिया है। आपकी माँ को रामबली राय के परिवार के लोगों ने मारा है? रामबली राय ने मारा, उसका बेटा ने मारा, जेंट्स होकर लेडीज पे ऊपर हाथ छोड़ा, उसके चक्कर में मर गया। अभी कौन कौन लोग शामिल थे मारपीट में उस वक्त? रामबली राय का बेटा था, वो 20 आदमी के ही बोले लेते। कब की घटना है ये? कल वही आप बुझ लीजिए 8-9 बजे के आसपास में। मतलब कि आपका पारिवारिक विवाद चल रहा था, बाहर से सवेरे से बाहर से वो लोग आके आप लोग के साथ मारपीट किए? मारपीट किया। और आपकी उसके बाद मेरा वाइफ जो है ना, जो उससे फंसा हुआ है, रामबली राय से फंसा हुआ है। उसके बाद कुछ भी होता है तो रामबली राय पहले मेरा अथी में टांग रहता है। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ कि मैं भोला पासवान है, मेरा माँ आशा देवी, भूपिंदर पासवान मेरा पापा का नाम हुआ। मेरा घर हुआ वैशाली जिला जंदाहा, यहाँ नलियाल है, हम सब सरकारी ज़मीन में रहते हैं। उसको भी इसलिए दिक्कत हो रहा है, आउट दौड़ के धमकी देते रहता है कि हम उसमें आग लगा देंगे, तो ये करेंगे, तो फला करेंगे, नोच के फेंक देंगे। यहाँ पे कहाँ पर सरकारी ज़मीन में रहते हैं? भमासा द्वार के पास। कार्य क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, निजी गाड़ी चलाते हैं? नहीं, तो हम अभी पहले करके गाड़ी चलाते हैं सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। दीपावली के दूसरे दिन सुबह आवश्यक कार्य हेतु थाना बरहज के गौरा चौकी के चौकी इंचार्ज और दीवान के साथ हुई सड़क दुर्घटना। सुबह 8:30 बजे पिनका बाजार गांव अंतर्गत थाना मैल के ठीक सामने मुख्य मार्ग पर हो गया हादसा, जहां दरोगा और दीवान दोनों बरहज थाना के गौरा पुलिस चौकी पर तैनात रहे हैं। दोनों पुलिसकर्मी एक ही जनपद के निवासी हैं और दुर्घटना के दौरान दरोगा की मौत हो गई है और दीवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताएं सर। अमित, ये जो एक्सीडेंट हुआ वो क्या मामला है पूरा? 2 पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में पुलिस के द्वारा लाए गए थे, जिसमें से एक पुलिसकर्मी रमाशंकर सिंह यादव ब्रॉड डेड थे और अजय कुमार सिंह गंभीर हालत में लाए गए थे, जिनको प्रारंभिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
कितने लोग उसमें, कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग एक की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। ये देवरिया जनपद में थाना मैल क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम रमाशंकर जी है और एक हेड कांस्टेबल अजय सिंह, वो जो बरहज थाने में पोस्टेड हैं, वो एक विवेचना के सिलसिले में अपने वाहन से जा रहे थे। तभी अनियंत्रित बोलेरो से टकरा जाने से एक सड़क दुर्घटना हुई। तुरंत दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और जो हेड कांस्टेबल हैं उनका अभी इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। देवरिया जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज गुर्रा नदी पर बने पिडरा पुल का निरीक्षण किया। 24-25 की रात को गुर्रा नदी के तेज प्रवाह द्वारा हुए कटान से पिडरा पुल के निकट की सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षा की दृष्टि से पिडरा पुल पर समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं जिलाधिकारी आज पूर्वाहन रुद्रपुर स्थित पिडरा पुल पहुंचे और कटान की वजह से सड़क के हुए नुकसान का जायजा लिया और मौके पर हो रहे मरम्मत कार्य को तेज करने का निर्देश दिया। इसमें देवरिया में जो हमारी गुर्रा नदी है उसके पिंडरा पुल है। पिंडरा पुल में पहले भी कटान कुछ हुआ था पुल के आसपास। कल रात में अचानक कटान हुआ, तो हमारे एसडीएम साहब, हमारे पीडब्ल्यूडी और हमारे बाढ़ नियंत्रण खंड के अधिकारी पहुंच गए थे रात में ही और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो अभी हमारे लिए ये विषय इम्पॉर्टेंट है, चूँकि पानी का जलस्तर जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो मिट्टी कटान हो रही है नदी से इस समय। तो इस कारण से हम लोगों ने भ्रमण किया था। ये भी उद्देश्य था कि जो हमारे लेबर्स हैं जो इस दीपावली के अवसर पर अपना घर छोड़ के फिर काम कर रहे हैं हमारे लिए, उनके साथ में हम कुछ मिठाई भी बांट सकें और उनको प्रोत्साहित कर सकें कि इसमें उनके कार्य से जनपद की सुरक्षा बढ़ रही है और हमारा पुल सुरक्षित रह सकेगा। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। थोड़े से पैसों के लेन देन को लेकर कुछ युवकों ने रेवाड़ी निवासी 27 वर्षीय युवक को देर रात फोन कर बुलाया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर शव को टीपी स्कीम कॉलोनी में फेंक दिया। सिटी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। एक हफ्ता पहले मेरा घर, एक हफ्ता पहले आया था, छुरी लेके आया था। मैं थाने में रिपोर्ट लिखवा के आई थी, देख लेना आप। मैंने उसी समय कह दिया था मेरे बच्चों को मारने की धमकी लगा रहा है। उन्होंने ये कहा था ये कुछ नहीं कहेगा, आज के बाद कहे तो आप फिर थाने में आना। मैंने फिर कही थानेदार से, मैं कही थानेदार ये घर में छुरी लेकर मेरी बहू बेटे साथ तपाई करने आया है ये, और फिर इसने मेरा बेटा मार दिया। देख लो मैं कहाँ जाऊँ। मैं गई थी थाने के अंदर, पैसा 30,000 रुपये ली थी मैंने, 5,000 की यहाँ भर ली थी। हर महीने 5,000 रुपया मैं तेरा दे दूंगी। 30 तारीख को इसका महीना भरता, मैं 5,000 रुपया दे देती थी। मैं मजदूरी करती हूँ 5,000 रुपया इस 30 तारीख को देने थे मैंने। मैं देती इसके पैसे हाथ जोड़ के, मगर मेरा बेटा मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास कोई चारा नहीं है कमाने का। मैं मजदूरी करती थी, मेरे आदमी भी नहीं है मेरे पास। मेरा एक बेटा था, ये भी ले लिया इन्होंने। मारने वाला सन्नी है और इधर ये मिर्चू के ये इधर है, ये इसका क्या है, सुमेर के लड़के भी हैं साथ में। मेरे पास नहीं आया था, इन बहुओं के पास आया था। मैं तो इतनी देर में कट को दोबारा मिला, मेरे पास कोई फोन नहीं आया था। मेरे पास कोई फोन नहीं आया उसको रात को, और उसको मार दिया। आज मॉर्निंग सूचना मिली कि जो बीपीएल सन सिटी बीपीएल सोसाइटी है, SKY स्कूल के बैक साइड में डेड बॉडी है। वो मौके पे पहुंचे हम और उसके बाद में उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेके सर्कुलेट किया, उसके आइडेंटिफाई किया, जिसकी पहचान दीपेश एलियास छोटू सनव नरेश सैनी मोला शुक्रपुरा रेवाड़ी के तौर पर हुई है और जिसके काफ़ी मल्टीपल इंजरी आई हुई है, चोटें लगाई हुई है, जिससे उसकी हत्या की संभावना है। बॉडी को हम यहाँ मोचरी में लिया है और कार्रवाई जारी है। ये पेंटर बताया, अप्रेंटिस की है इसने अभी, तो बाकी अभी डिटेल से समय लगेगा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अपने दल बल के साथ जिला रेवाड़ी के वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद प्रत्याशी लक्ष्मी देवी के पति भूपेंद्र यादव का गांव राजपुरा खालसा में वार्डवासियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और बताया कि पूरा गांव प्रत्याशी लक्ष्मी देवी के साथ है और इन्हें भी अपेक्षा है कि जिला परिषद में जाने के बाद ये गांव में बंद पड़े मिडिल स्कूल को न केवल दोबारा से खुलवाएंगे बल्कि उसे अपग्रेड भी करवाकर शिक्षा के नए आयाम विकसित करेंगे ताकि कोई अशिक्षित न रहे।
सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे, इसको छोड़ दो। मैं ईश्वर सिंह, सनोब श्री ठाकर सिंह, गांव राजपुरा खालसा। ईश्वर जी, अभी आपके बीच में जो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, इनकी पत्नी है लक्ष्मी देवी, भूपेंद्र जी आपका आशीर्वाद लेने के लिए, इस गांव का समर्थन लेने के लिए आपके बीच में आए। क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया ऐसे प्रत्याशी के बारे में? नहीं, हमारा पूरा ही गांव बिल्कुल भूपेंद्र जी के साथ है, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, जो सड़क, बिजली, पानी, सीवर, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, और किस प्रकार की ज़रूरतें हैं जो आप अपेक्षा रखते हैं भूपेंद्र जी से? देखो, हमारे गांव में सड़क की भी हालत जर्जर है। एक अंडरपास है जी, इसमें भी बड़ी भारी समस्या है, जो कि पानी भरा रहता है। दूसरा, हमारे गांव का स्कूल है, ये भी बंद हो गया है। इसको हम चाहते हैं कि हमारे गांव का स्कूल भी दोबारा चालू किया जाए। +2 नहीं तो कम से कम मैट्रिक तक, मैट्रिक नहीं तो मिडिल तक तो चालू किया जाए, ताकि गरीब बच्चे यहाँ पढ़ सकें। है जी। देखिए, शिक्षा और चिकित्सा सबसे बड़े मुद्दे होते हैं हर इंसान के लिए। दूसरा एक चीज़ और है, हमारे गाँव में चिकित्सा का कोई इतना अच्छा साधन नहीं। तो क्या उम्मीद करते हैं इन प्रत्याशी से जो तो आप चुनने के लिए जा रहे हैं? हमारी सारी उम्मीदें रहेंगी, सारी उम्मीदें जो अब भावी सरपंच हैं, देखते हैं कौन निकलता है, नया चेहरा है, कौन निकलते हैं, इनसे हम आरजू करेंगे। ये बार अपने जाएंगे भूपेंद्र जी के पास, भूपेंद्र जी के भी साथ रहेंगे और इनके साथ भी रहेंगे। ठीक है जी। और हम चाहते हैं कि ये विजय हो, हमारे गाँव में है तो भगवान इनका साथ दे, विजय हो, और हम जो अपने सरपंच को लेकर के जाएंगे, इनका काम करवाएं। हाँ जी। मालाओं से, फूल मालाओं से स्वागत किया राजपुरा खालसा के यहाँ के लोगों ने, आपके मतदाता हैं, और जिस प्रकार का समर्थन आपको प्यार मिला, और आपसे कुछ न कुछ अपेक्षा भी ये लोग रखते होंगे। जैसे इन्होंने बताया कि अभी शिक्षा का और चिकित्सा का बड़ा अभाव है। देखिए जी, जब ये हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं तो जाहिर है कि इनकी उम्मीद भी हमारे से कुछ ज़्यादा ही होगी, और हम अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद रहा, जब जीत के हम आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं तो आमतौर पे आप देखते होंगे, सड़क है, रोड है, इनकी तो होती है, लेकिन इनके अलावा इन्होंने जो अभी जिक्र किया है कि जो स्कूल का जो काम है, हम ये कोशिश करेंगे और अपने पूरे मन से और अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करेंगे कि इनके स्कूल को हम दोबारा से चालू करवाएं। और एक चिकित्सा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्राइवेट जो भी है ये चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है, तो हम कोई PHC या ऐसी कोई सुविधा दिलाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, क्यों हम देख रहे हैं कि पूरा गांव जो है वो आपको आशीर्वाद देने यहाँ देखिए, पहुंचा। जिस तरह से मैं बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, इनका जो समर्थन मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम ज़रूर जीत करके और वार्ड का विकास करेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जिला रेवाड़ी के उन सफाई कर्मचारियों की जिनके कंधों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के अस्तित्व को कायम रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन दीपों के त्योहार दीपावली के अवसर पर पहले से हड़ताल पर चल रहे इन सफाई कर्मचारियों ने शहरवासियों को 3 दिन की राहत देने के बाद फिर से झाड़ू छोड़ सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल और धरना प्रदर्शन का रुख अपना लिया है। इनके अनुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ड्यूटी के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत हुई उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देना इनकी मुख्य मांगे हैं, और जब तक वह पूरी नहीं होती तब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। प्रधान जी, लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, सफाई कर्मचारी गेट पर बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने हड़ताल की, शहर में कूड़ा हो गया, उसके बावजूद 3 दिन के लिए आपने बोला सब कुछ, फिर क्यों दोबारा बैठे, क्या कारण? वह ऐसा है, त्यौहार का टाइम था, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। हम भी हिंदू हैं और हमारी कोई शहर वालों से थोड़ी लड़ाई थी, सरकार से लड़ाई है हमारी। हमने त्यौहार के टाइम पे 3 दिन के लिए शहरवासियों को राहत दी। अब क्या कारण कि दोबारा तुम 3 दिन के बाद फिर दोबारा तुमने सभी कर्मचारी जो है यहाँ धरने पे बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का? बिल्कुल, हमारी लड़ाई जारी। क्या मांगे हैं? मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, और जो कोरोना टाइम में हमारे कर्मचारी मरे उनको 50 लाख का मुआवजा देना, और पुरानी पेंशन बहाल करना,
जोखिम भत्ता देना, कई 16 सूत्रें मांगे हैं। लेकिन प्रधान जी सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी आप कह रहे हो कि ये शहर हमारा भी है, लेकिन शहर गंदा रहेगा तो लोग भी परेशान रहेंगे। इसमें लोगों का क्या कसूर? लड़ाई सरकार की और आपकी, तो बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता? बीच का रास्ता सरकार निकालेगी ना। हमने निकाल दिया, हमने त्योहार के टाइम पे इनके हेल्प पे। अब सरकार क्या करती है? देखो, आप अधिकारियों से मिले होंगे, कर्मचारियों और नगर परिषद के अधिकारी से, उनका क्या कहना है? उनका क्या, अधिकारियों के हाथों की बात नहीं है, ये तो उच्च लेवल की बात है, हरियाणा सरकार की बात है। तो कब तक आपकी ये स्ट्राइक जारी रहेगी? ये जब तक सरकार चाहेगी, जब तक हड़ताल जारी रहेगी, जब तक हमारे नेताओं से, जो केंद्रीय कमेटी के नेता है, उनसे बुलाकर बात करें और हड़ताल को समाप्त करें। हमारी कोई शौक थोड़ी है क्योंकि हम रोज यहाँ धरना प्रदर्शन करें या बैठे हम। क्या कोई अधिकारी या कोई बड़ा नेता कोई आपके पास आया, कोई आश्वासन दिया अभी तक आपको? नहीं, हमारे पास कोई भी आश्वासन नहीं दिया। जो कि आपका पूरा परिचय? मेरा नाम ईश्वर सिंह पौडवाल है, मैं नगर पालिका का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ईश्वर जी, क्या रीज़न कि लगातार आप सफाई कर्मचारी तो शहर को साफ सुथरा रखते हैं, एक शान शहर की, और वो आज सड़कों पर बैठी है? हमारी मजबूरी है, सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही। मेन है कौशल रोजगार योजना, जिसमें कर्मचारी का कोई भविष्य नहीं है, ना ही कोई पद है। अगर कोई आज कंप्यूटर पर भी बैठा है और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर भाई वो रोड पर सफाई करेंगे या बेलदार का काम करेंगे, तो इसमें कोई पोस्ट नहीं है। चाहे वो बाबू है, वो एज मजदूर है, उनका कोई वो वाली बात है, अगर घोड़ा बूढ़ा हो गया तो गोली मार दें। सच्चाई ये है, अगर जब तक हाथ पैर चलेगा कर्मचारी का, जब तक कौशल रोजगार में रहेगा, और जब वो बीमार हो गए या किसी तरह से अपाहिज हो गया है तो उसको जो है इस तरह फेंक देंगे जैसे दूध में से मक्खी। अब मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि इस कौशल रोजगार योजना है उसको भंग किया जाए, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, पुरानी पेंसिल को बहाल किया जाए। इस तरह की हमारी लगभग 16 सूत्रीय मांगे हैं जो सरकार अपनी हठधर्मी पर तुली हुई है। हमारे प्रांतीय नेता निकाय मंत्री से जो है बातचीत की, लेकिन जो है सिवाय आश्वासन के कुछ भी जो है उन्होंने बात नहीं की। और आश्वासन तो छोड़िए, उन्होंने कोई किसी प्रकार का दिलासा नहीं दिया। ईश्वर जी, नहीं लगता कि हमारा शहर, ये आपका शहर साफ सुथरा होना चाहिए? आखिर में बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालती सरकार? हमारे भी तो कर्मचारी जो है साफ सुथरे हों, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी बच्चों को शिक्षा दे। अगर ये इस तरह की जो है जरा सी पूंजी पर निर्भर है, हमारे कर्मचारियों को ये नहीं मालूम कि भाई हमारे बच्चे कब स्कूल जाते हैं, कब आते हैं। लोग बाग जो है जब मंदिरों में सुबह जो है पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे जो है कर्मचारी रोड पे जो है झाड़ू लगाते हैं। इतना भी नहीं है कि भाई ये अपने बच्चों को जो है नुला धुला कर जो है स्कूल भेज सके। ये एक सोच जो है सरकार की है, अगर भाई इतना घृणित काम करते हैं लेकिन इनकी किसी तरह की भी सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? गीता। गीता सफाई कर्मचारी है, हाँ। सड़कों पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांगे क्या मांग है? शहर भी बहुत गंदा हुआ पड़ा है, ये आपका अपना शहर है। देखो, हमें कोई बैठने का शौक नहीं है, हम भी अपनी मजबूरी में बैठे हैं, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती हम इस दरी को छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके लिए चाहे हमें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। कि किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने कोई आश्वासन दिया कि आप? कोई भी आश्वासन नहीं दिया, इस विषय में कोई बात नहीं हुई है। अब तक हमारी किसी ने रूझबूझ नहीं ली कि आप लोग क्यों बैठे हो, क्यों नहीं। हमारी लेडीज़ें परेशान है। आज भैया दूज का त्यौहार है, हमारी बहन बेटियाँ घर पे आई हुई है, हम उनको देख नहीं सकते घर जाके कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं। आखिर कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम ऐसे ही अड़े रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।